हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मम्मी सब्जी लेकर आई थी मार्केट से। तो ये मम्मी एक हफ्ते तक की सब्जी लेकर आ जाती है। तो यहाँ पे मैं वॉश कर रही हूँ क्योंकि आजकल आपको पता ही है जैसे कि वायरस चल रहा है। और वैसे भी जब वायरस नहीं था तभी भी हम धो लेते थे सब्जी। और आजकल पता है थोड़ा ये दिक्कत हो रही है कि सब्जी धो तो लो मगर पता है ख़राब भी बहुत जल्दी हो रही है। तो यहाँ पे मैं लौकी वगैरह धो रही हूँ। जो भी मेरे को लगा था कि सब्जी धो लेनी चाहिए, ये वाली सब्जी मैं वो धो रही हूँ। और बाकी फिर मैं बाद में इसको धूप में भी रख दूंगी ताकि ये थोड़ी सी गीली ना हो और इसमें पानी ना रहे ताकि ख़राब ना हो सब्जी। तो यहाँ पे बस मैं बाल्टी में पानी ले रखा है और यहाँ पे लौकी है, खीरे हैं, बैंगन वगैरह सब धो रही हूँ। बाद में मैं इसको बाहर जाके धूप में सुखा दूंगी थोड़ी देर। तो जब भी मैं सब्जी वगैरह निकालती हूँ पॉलीथीन से तो मैं हमेशा वो पॉलीथीन जिसमें सब्जी होती है वो हमेशा धोती हूँ मैं। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कहीं कितनों के हाथ लगे हुए होते हैं इस पॉलीथीन में, धूल धक्कड़ कितनी होती है। तो मेरे को ऐसा लगता है इसको धो के सुखा देती हूँ। और फिर कभी इसमें सब्जी भी डालनी होती है तो सब्जी धोने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो इस टाइम पर मैंने धो दी है और मैं ये पॉलीथीन सुखा दूँगी। और बाकी आप देख सकते हैं कि सब्जी अभी मैंने बाहर रख दी है। अभी मैं इसका कुछ करूँगी, साफ़ करूँगी इसको, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत पिछली बार सब्जी काफ़ी ख़राब हो गई थी। पता नहीं क्यों हुई, मुझे पता नहीं। मगर क्योंकि आप लोगों को पता है सब्जियां भी कितनी महंगी हो रही है। ऐसी सब्जियां सड़ती रहेगी तो वेस्टेज ही है सारी सब्जियों का। तो यहाँ पे मैंने साफ कपड़े से साफ कर दी है सारी सब्जियां। और हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ तोरी। लंच में तोरी चावल और रोटी बनेगी। तो रोटी तो बनती है हमारे यहाँ और मैं काट रही हूँ तोरी यहाँ बैठ के, इसलिए क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा कि मैंने यहाँ पे सब्जी सुखा रखी, क्योंकि यहाँ बंदर आ जाते हैं एकदम से और पता नहीं चलता है बिल्कुल भी। तो मैं कहा चलो जब तक तोरी काट रही हूँ तब तक थोड़ा मैंने कपड़ा है भूल गई होंगी। तो जब तक मैं यहाँ सब्जी काटूंगी तब तक ये थोड़ी बहुत सूख जाएगी सब्जी, क्योंकि मैंने धोई थी फिर इसको कपड़े से साफ कर दिया था। क्योंकि आजकल सब्जियाँ बहुत जल्दी ख़राब हो जा रही है, इस वजह से फ्रिज में भी ख़राब हो जा रही है। तो मैं कहा चलो पहले धो देती हूँ, फिर इसको कपड़े से साफ करा मैंने और फिर सुखा दिया है। हवा चल रही है, सूख जाएगा। तो मैं यहाँ तब तक तोरी काट देती हूँ। और तोरी मैंने यहाँ पे ले रखी है, ये तोरी ताज़ी ताज़ी। तो ये काट लेती हूँ, फिर मैं अंदर अपना काम करूँगी। और दक्ष अभी सो रहा है तो मैं कहा चलो तोरी तो काट के रख देती हूँ इनफैक्ट, बाकी मेरा काम होता रहेगा। और यहाँ पे देखिए ये हो रखा है काम, तो मैं ही काट लेती हूँ। तो ये तोरी पता है आपको, जो इसके छिक्कल है तोरी के, इसकी भी सब्जी बनती है। और मैंने तो एक ही बार खाई थी मगर मुझे अच्छी नहीं लगी। तो मम्मी बनाती है, दादी बनाती है, बहुत कम 1-2 बार बनाई है मम्मी ने भी। और मैंने खाई, मुझे अच्छी नहीं लगी सब्जी वो। तो उसके बाद बनी भी नहीं है ये सब्जी। तो मैं कहा आप लोगों को बताती हूँ, तोरी के छिक्कल की भी सब्जी बनती है। तो अगर जिसको बनाना है बना सकता है। तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ सूख गई थी तो मैंने पॉलिथीन लिए है और उसमें मैं पैक कर दूंगी सारी सब्जियाँ और फ्रिज में रख दूंगी। और मैंने इसलिए सबसे जल्दी रख दी, सब्जियाँ सूख तो गई थी सब्जियाँ। और बाकी मुझे ऐसा लग था कहीं मैं कमरे में जाऊँ, दक्ष उग जाए तो कहीं बंदर आके सारी सब्जियाँ ना खा जाए। तो इस वजह से मैंने जल्दी रख दी सब्जी। हालांकि वो सूख चुकी है मगर बंदर की वजह से मैं अंदर रख रही हूँ जल्दी से सब्जियाँ। तो बस ऐसे ही होता है, जब घर के सामने इतने सारे बंदर आ जाते हैं तो थोड़ा डर लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे मैं सब्जियाँ पैक करके अंदर ले जा लूँगी और फ्रिज में रख दूँगी।
तो यहाँ पे मेरी सब्जी बन के तैयार हो रही है, मगर हुई नहीं है, हो रही है। मगर आजकल पता है सब्जियाँ थोड़ी जल्दी से बन जा रही हैं क्योंकि प्याज भूनना नहीं पड़ रहा है, बस टमाटर से ही हो रहा है। और कई सब्जियों में तो टमाटर भी नहीं डाल रहे हैं, वैसे ही बन जा रही है सब्जी। तो यहाँ पे बस सब्जी तैयार है, तैयार मतलब तैयार हो रही है। और आज हम खाएंगे तोरी चावल, बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये टमाटर मम्मी लेकर आई थी। टमाटर ये बहुत महंगे हो रखे हैं तो मम्मी थोड़े से ही लेकर आई। मम्मी कभी इतने कम टमाटर लेकर नहीं आती, मगर महंगे बहुत हो रहे हैं तो इस वजह से मम्मी थोड़े कम लेकर आ गई है। और वैसे भी ख़राब हो रहे हैं तो थोड़ी ही सब्जी लानी सही है। और यहाँ पे भी मुझे ना अपना फ्रिज भी क्लीन करना है, वो देखती हूँ कब करूँगी। और आप सोच होंगे मैं यहाँ चावल छान क्यों रही हूँ। एक्चुअली इसमें ना थोड़े से घुन टाइप के लग गए हैं, कीड़े से लग गए, क्योंकि बरसातों में लग ही जाते हैं। तो मैं पहले मैं ऐसे छान के नहीं करती थी, पहले मैं चुनती थी चावल, मगर उसमें बहुत टाइम लगता था, मेरी गर्दन दर्द हो जाती थी। मगर फिर मेरे को लगा इस एक बार मैं छन्नी से छान के देखती हूँ, मगर इससे तो बहुत ही सॉलिड तरीके से सारे कीड़े जो थे वो सुरसुरी होती है ना, वो निकल गए थे, तो आसानी से हो जा रहा था। तो मैंने कहा चलो अब मैं इसी से करूंगी। और तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गाजर का हलवा। वो लाल वाले गाजर तो आजकल आ नहीं रहे, मगर ये थोड़े ऑरेंज वाले गाजर का हलवा हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो वो भी टेस्टी बना था। तो यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया है, आधा गिलास इसमें दूध डाल दिया है। फिर इसमें जो हमने कद्दूकस करके गाजर करे थे वो डाल रहे हैं, और इसमें कम से कम 1 सीटी या 2 सीटी तो लगवा ही लेंगे। और फिर इसको जल्दी से इसकी सीटी निकाल के तो इसको फिर दोबारा पकाएंगे हम। जो भी इसमें पानी हो गया, इसमें अगर पानी है तो आपको पकाना है, अगर इसमें पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है तो आप पकाएं ना इसे। और जब मावा आए, अब हमने इसको कुकर का ढक्कन लगा के इसको 1-2 सीटी लगाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। तब इसको बाद में आपको दिखाती हूँ कैसा हुआ है ये। तो देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है हलवा। अभी तो पूरा बना नहीं है, मगर जितना भी बना मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें हल्का सा पानी था, तो उसको सुखाने के लिए हमने दोबारा से गैस जलाई है, फिर इसको सुखाना है। और यहाँ पे अब मैं ले रही हूँ चीनी डालना है। और इसके बाद इसमें जब पूरा पानी सूख जाए उसके बाद चीनी डालेंगे हम इसमें। चीनी मैंने कम से कम 1.5 कटोरी चीनी डाली है। हलवा तो मीठा ही अच्छा लगता है, जैसे कि आपको पता ही है। तो मैं 1.5 कटोरी चीनी डालूंगी मैं। और अब इसे अच्छे से हमने चलाना है जब तक अब चीनी भी पानी छोड़ती है, तो इसको और पकाना है हमें। और जैसे कि गाजर का हलवा जितना पकाओ उतना अच्छा बनता है, तो अब चीनी जब पानी निकालेगी तो अपना तो उसमें से थोड़ा सुखाना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे चीनी डल चुकी है, इसको मैं चलाऊंगी अच्छे से। अब आई है बारी इसमें मावा डालने की। तो मम्मी थोड़ा सा मावा पहले डाल चुकी थी मेरे आने से पहले, तो यहाँ पे मावा डल चुका है। और अब इसको मावे को भी घोटना पड़ेगा, अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा बोलते हैं। तो यहाँ पे मिक्स कर रही है मम्मी, और मैं थोड़ा सा शूट कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। और दक्ष यहीं पे है, तो आपको उसकी आवाज़ आ रही रहेगी। तो यहाँ पे पूरा मावा जो था वो कम से कम इसमें आधा किलो मावा होगा, 3 पाव मावा था शायद, तो वो ही डाल चुकी है मम्मी। तो बस बन चुका है हमारा हलवा। तो ये फाइनली बनके तैयार है। हालांकि इसमें बहुत टाइम लगा था, मगर तैयार होकर मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए और बताना कैसा बना है। आप लोग भी ट्राई करना घर में अपने। दिन के बज गए हैं 2 और खाने का हो गया है टाइम। तो मैं यहाँ लेकर हूँ अपना खाना, वो मैं खा रही हूँ। और दक्ष अभी थोड़ी देर पहले उठा था, तो उसको मैंने नहलाया, फिर रोटी बनाई है, फिर खाना खाने बैठी हूँ मैं अब।
बाकी सब खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ। तो बस अब थोड़ा सा छोटा सा मैंने ये व्लॉग बनाया है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है, पता नहीं बड़ा है छोटा है, मगर मुझे लग रहा है ये छोटा सा व्लॉग है। तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना इवनिंग रूटीन, और पता नहीं कैसा बना होगा। और मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात की होती है कि अपने ब्लॉग का जो व्लॉग है मेरा, इसका टाइटल क्या रखूँ। तो प्लीज़ ये तो मुझे समझ में आता नहीं है, तो आप लोग खुद ही देख लेना और खुद ही टाइटल बता देना मुझे। बस मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है आज की वीडियो, तो आई होप आपको पसंद आएगी और वीडियोस की तरह। तो चलिए अब मैं अपना वीडियो खत्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।